सो हेलो एवरीवन। सो एलपीएन के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है गाइस। सो हम लोग जो पिछले बार न्यूमेरिकल्स कर रहे थे कूलम्स लॉ के ऊपर, उसी को हम लोग अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए उसको हम लोग कंटिन्यू, उसमें हम लोग 2 क्वेश्चन किए थे, अब हम लोग आगे तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जाओ कहे हैं? ऐसे ही चलो देखो कैसे करना है इसको। पहले सवाल क्या है, चार्जेस ऑफ +5 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रो, 3 चार्ज है। तीनों चार्ज कहाँ प्लेस किया है? एयर क्यों लिखा है, कौन बताएगा? हाथ उठाओ, ऐसे अंदाजी नहीं बोलना, हाथ उठा के बोलना है। एयर क्यों लिखा है वहाँ पर? एयर क्यों, ये बिना एयर नहीं लिखता तो क्या होता है उससे दिक्कत? हाथ उठाओ जिसको आता है। तुमको आता है? नहीं, ठीक। हाँ, क्योंकि एयर में इसलिए बता रहा है ताकि एप्सिलॉन आर हम कितना समझ ले, इसीलिए एयर बता रहा है। कि आप फॉर्मूला क्या लिखिए कूलम्स लॉ का, बोलो। यही लेके चलो। क्या बोल रहे हैं? हाँ, हमेशा एयर रहेगा, लेकिन वो लिखा क्यों रहेगा उसका कारण समझ में आ रहा है ना? एप्सिलॉन आर वाला मामला जो पिछले बार बताए थे, ये फॉर्मूला थोड़ी है कूलम का। अरे कूलम तो फॉर्मूला क्या दिया है, बोलो। ये था, यहां पर एप्सिलॉन एम होता था, उसी की जगह पे एप्सिलॉन आर इनटू, तो इसका वैल्यू कितना डाल रहे हैं हम लोग? तो ये एयर हो जा रहा है फिर, तो इसीलिए ये फॉर्मूला, ठीक। हाँ, तो इसी फॉर्मूला का यूज करना है, इसलिए एयर बोल रहा है। चलो इसको मिटा रहे हैं। कौन अभी आई थी? अभी क्या करने आई थी? देखो 3 चार्ज है, +5 +10 -10, क्या? तो हमको क्या सवाल क्या पूछा है? डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन, यानी कि इस चार्ज पे फोर्स बताइए, ये वाले पे। किसके वजह से? किस पे? इस वाले पे। क्या करना, बड़ा आसान। कितना आसान है, पुराने जैसे तो है, लेकिन देखो इस बार वैल्यू दिया हुआ है चार्ज का। पीछे जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे उसमें वैल्यू कहाँ दिया हुआ था? सौरभ सो मत बाबू, यहाँ पर ध्यान रखो, फोकस करो। यहाँ पर तुम इधर उधर देख रहे हो, तुम मोबाइल देख रहा है, उसको देख रहा है, दिखा दे भाई अपना चेहरा, दिखा, उसको देखने खोज रहा है। यहाँ देख, तो यहाँ पर ये वाला चार्ज 10 है, ये -10 है, इस पे निकालना है। बताओ, तुम बताओ, इसके वजह से इस पे किधर बनाया एरो? रुक रुक, इस चार्ज की वजह से इस पे, तो किधर होगा एरो? ऊपर की, इसके तरफ। भाई अगर ऐसे बना देंगे तब तो ये अट्रैक्ट करेगा ना, उधर उधर होगा ना। तो फोर्स ड्यू टू, सुन, ए पे निकालना है, तो बी की वजह से ए पे कैसे लगेगा? उधर। अच्छा, स्मृति गड़बड़ है। तो अब ये वाला की वजह से इस पे कैसा होगा? नीचे होगा। फोर्स ड्यू टू, अब तुमको क्या निकालना है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किधर होगा बताओ? बीचों बीच, ये हो जाएगा एफ नेट। अब बता एफ नेट क्या लिखे हम, बता। ड्यू ऑन ए ना, क्या लिखेंगे? रूट अंडर, एफ ए पे तो निकाल रहा है दोस्त, एफ ए पे तो निकाल रहा है। देखो स्मृति, अब तुम भटक रही हो उधर, यहां देखो। 2 कॉस, कॉस कितना होगा? ये एंगल कितना है? ये कितना? ये भी कितना? ये पूरा कितना? तो ये पूरा कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? तो ये कितना होना चाहिए? नहीं समझा? नहीं समझा? तू समझा? नहीं, नहीं समझा। तो वापस आ। यहां पर क्या लिखेंगे? कॉस होगा, क्या लिखेगा इसको? अच्छा, एफ बी पहले निकालना होगा ना। एफ बी का मतलब क्या है? एफ बी का मतलब क्या है? हाँ, वेरी गुड, फोर्स बाई बी ऑन ए, वेरी गुड, ये एक्चुअल बात है यहां पर। और इसको क्या लिखेंगे? फोर्स बाई सी ऑन, सी क्या बोल रहा है? ए को मेरे पास आ, ए पे जो चार्ज है उसको सी क्या बोल रहा है? मेरे, तब ना ऐसे दिखा रहे हैं, हैं? ठीक।
तो पहले अब हम लोग एफ बी निकालेंगे। अच्छा ये कैसा ट्राइंगल है? तो एल यहां लेंथ होगा, यहां भी। अच्छा दिया हुआ है क्या? ओ दिया हुआ देख 5 सेंटीमीटर दिया है ना, तो इस बार एल एल मत ले, क्या ले ले इसको भी। सौरभ 5 सेंटीमीटर को मीटर में क्या लिखेगा? 5 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेगा ना बेशर्म आदमी हैं, तो 0। अब कमेंट आएगा सर सौरभ कौन है? हाँ कमेंट सर सौरभ कौन है बताइए। 0.05 मीटर 100 से डिवाइड किया ना, तो तुम 0.5 बोल रहा था है? तुम्हारा भाई भी मार के जाएगा तुमको। चलो देखो छोटा भाई भी मार देगा तुमको, तुम्हारा नहीं आएगा तो। अब बोलेगा सर मेरे छोटा भाई नहीं है। वापस आओ, कम बैक। अरे क्या है, के Q1 ये लिखेंगे फॉर्मूला। किस पे निकाल रहा है नाम बताओ। एफ बी किसके बीच में है? ए और, तो ए पे चार्ज कितना है? तो क्या लिखेगा यहां पर? 5 इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि माइक्रो का वैल्यू डाल देगा ना, नहीं समझी? पहले माइक्रो को कूलम में बदलना है, तो यहां पर लिखा था 5 माइक्रो कूलम, तो उसको क्या लिखेंगे हम? 5 इंटू 10 टू द पावर -6। नहीं समझ में आया? देख चलो यहां बता रहे 5 माइक्रो कूलम है, तो ये माइक्रो छोटा यूनिट होता है, तो इसको हमको एसआई में चेंज करना है यानी कूलम में, तो इस माइक्रो की जगह क्या लिखेंगे हम? समझी? माइक्रो का वैल्यू होता है 10 का पावर -6, तो उसके जगह पे हम डाल दिए 10 का पावर -6, इसके प्लेस पे हम डालें 10 का पावर -6। जैसे यहां पर भी माइक्रो है तो कितना डालेंगे यहां पर? 10 का पावर माइनस, इस जगह पे माइक्रो भी, तो जो भी माइक्रो दिया रहेगा पहले उसकी जगह 10 टू द पावर -6 डालना। हो सकता है यहां पर मिली भी लिखा रहे, तो मिली बता देते हैं हम एक बार। मिली मतलब होता है स्मॉल m, तो इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर, और पीको मतलब, तो ये सब क्लास स्टार्टिंग में बताया गया था फर्स्ट क्लास में, इसलिए तुम एब्सेंट थी ना, किसके साथ घूम रही। चल वापस। तो यहां पर इसको Q2 को क्या लिखेंगे? Q2 को ये वाले को 10 इंटू 10 टू द पावर होगा। स्मृति यहां देखो, फिर नहीं समझ में आएगा। देखो यहां पर, और ये डिस्टेंस कितना है का स्क्वायर, क्लियर है? अब यहां से एफ बी, अब देखो कैलकुलेट हम करके बताएंगे क्योंकि हमको किसी पे भरोसा नहीं है। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये -6 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? अरे नहीं समझा, ये 1 है ना, तो 1 में से 6 गया तो -5, और नीचे में क्या बचेगा? नीचे में इसको ऐसे लिख लें, देख 2 बार लिख ले इसको। अब यहां से पॉइंट हटा, सुन मेरा बात एक सुनना ध्यान से। सबसे पहले जो पावर वाला टर्म है, पावर समझता है? 10 का पावर -10, 10 का पावर -12, पहले उसको करो, उसके बाद जो नंबर है उसको सॉल्व करना। नंबर समझती हो? 9, 5, 6 वो सब, ठीक है? चलो देखो, तो ये पॉइंट यहां से हटेगा, कितना आएगा? 10 का पावर 1, 2, 3, 4 होगा, और 5, 5 तो 25 लिख दे डायरेक्ट है। 5 एकम 5, 5 तो जाएगा। अब यहां क्या लिखेंगे? 9/, अब देख, अब पावर पे ध्यान देना। हाँ सही जा रहा है, रुक जा। ये 10 का पावर 9 है, -6 -5 कितना होगा? ठीक है, क्या बोल रही है? हाँ ऐड होगा, कितना होगा? 9 और 4 13 लिखेंगे, माइनस होगा कितना आएगा? 10 टू द पावर, और फाइनली क्या लिखेगा इसको? 900/5, और इसको जब तुम इससे डिवाइड करेगा तो 180 आएगा। भाई इसको डिवाइड नहीं करने आता है? 5 एकम 5, 5 से काटना ना, हो जाएगा। अब यहां न्यूटन क्यों लगाएं? क्योंकि फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो फोर्स ऑन ए निकालना था ना, निकल तो गया, आसान है कितना। लेकिन डायरेक्शन,
अरे डायरेक्शन भी बताओ इसका। तो क्या ऐसे बताएगा, इधर ऐसे लिखेगा? हाँ, पैरेलल टू बीसी। ये देखो ये वाला बीसी के पैरेलल है, तो यहां लिखना है पैरेलल टू बीसी, पैरेलल टू बीसी, ओ सॉरी सीबी। ठीक है भाई, सुनना, तुम क्या निकाला यहां पर? एफ बी निकाली है ना? ये एफ बी ना निकला है, फिर एफ सी भी तो निकालना होगा, और दोनों को यहाँ पुट करना होगा तब ना एफ नेट निकलेगा। तो ये नेट थोड़ी निकला है, गड़बड़ा गया यहाँ पर, ये नहीं निकला। ठीक है, ये तो हम लोग एफ बी निकाले हैं ना, अब हम लोग एफ सी निकालेंगे उसी तरीके से। तो एफ सी कौन सा है बताओ? अच्छा एफ सी सेम आएगा, ध्यान से देख ले पहले, देख ये 10 था, और ये देख देख सब देख, यहाँ पर 10 था, ये 5 था। नहीं नेगेटिव से मतलब नहीं ना है, देख जैसे ये माइनस था, कहाँ फॉर्मूला में माइनस पुट किए? माइनस भी रहेगा तब भी क्या डालना है? देख अब ध्यान से, ये 5 है और ये भी क्या है, ये -10 है, तो साइन डालते हैं हम लोग? साइन नहीं डालना है। तो ये 5 और कितना था यहाँ पर, और 10 तो खैर यहाँ चले जाते, देखें यहाँ पर 5 और ये 10, तो सेम तो है। ये भी नहीं आया समझ में, समझा? तो यानी कि ये भी कितना आएगा, 180 न्यूटन। लेकिन रुक, इसका डायरेक्शन किधर है और उसका उधर? डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, हमको तो वैल्यू पुट करना है ना। तुमको नहीं समझ में आया भाई? तो एफ सी यानी कि हम लिखेंगे, मिटा रहे ऊपर वाला, हाँ बोलो। अच्छा मतलब तुम बोल रहा है कि इस तरफ आता तब? हाँ तो कैंसिल हो जाता, वैल्यू सेम रहता तो कैंसिल नहीं होता, माइनस करते दोनों को, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट था, तो माइनस करते दोनों को तो वो आंसर होता। माइनस क्यों करते समझा? क्योंकि दोनों अपोजिट रहता। ठीक, और बड़ा को छोटा से घटाते हैं, ये पढ़ना आगे में। चल इसको मिटा रहे ऊपर वाला हम ना, ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा रहे। तो अब निकालते हैं हम लोग, अब क्या लिखेंगे यहां पर? एफ बी इज इक्वल्स टू विच इज इक्वल्स टू विच इज इक्वल्स टू, है ना, है कि नहीं? प्रणय प्रणव आगे आओ, आगे आओ, वहां तुम नहीं बैठेगा। और सौरभ तुम किसी से बात नहीं करेगा आज, देखो तुम ठीक है, बात नहीं करना किसी से, है ना, ऐसे ही चुप बैठना है। उन लोगों को देख के प्यार हो जाता था इसको, पता नहीं किससे। चलो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर एफ नेट जब, हाँ मधु से एफ नेट ऑन ए निकालना था ना, मधु को डुबा दिया ही नहीं। मधु को डुबा दिया ही, हाँ मधु इसका प्यार में खोए रह गया। हाँ तो यहां से एफ नेट ऑन ए निकालना था, तो इस एफ बी को क्या लिखेंगे बोलो, और इसको, और यहां पर देख, यहां पर तुम लोग नहीं, यहां पर भाई 2 बार 180 180, तो 180 को स्क्वायर, नहीं समझा? cos 120 देख, ये 2 बार है, 1 मिनट रुक रुक रुक, ये माइनस यहां गया, 4 बार कहां हुआ? ये कट जाएगा, कितना बचेगा? फोर डबल जीरो क्यों होगा? स्क्वायर से रूट कट गया ना। तो इसको डायरेक्शन इस एफ नेट का किधर लिखेगा? हाँ हाँ आंसर वही है, फिर भी पैरेलल टू सी बी ना। हालांकि मालूम है पैरेलल टू बीसी लिखना चाहिए, क्योंकि बी से सी ऐसे होगा, इसलिए पैरेलल टू बीसी लिखो। सी बी होता तो इस तरफ चल जाता ना, लेकिन गया तो उस तरफ है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो कम बैक। ये क्वेश्चन से ही तुमको पता चलेगा कि जैसे देखो
जो पीछे क्वेश्चंस करवाए वो तो हो गया, लेकिन एग्जाम में देखो इस टाइप का आता है, और बेवकूफ़ बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा दिमाग वाला है। क्या दिमाग वाला है? तुम कंसेप्ट अभी तक क्या पढ़ा बताओ इतना देर से? यही पढ़ा कि अगर एक चार्ज पे फोर्स निकालना है दो के वजह से, तो ऐसे एरो खींचते हैं और रिजल्टेंट निकालते हैं। दो, हंसना बंद करो, सुनो ध्यान से। दो चार्ज की वजह से अगर किसी चार्ज पे फोर्स निकालना है तो ऐसे ऐसे एरो खींचते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं, काम हो गया, आ गया। लेकिन देखो इसमें ये काम तो करना ही है, साथ ही साथ थोड़ा दिमाग भी लगाना है। वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए बोल रहे क्वेश्चन, अभी समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन के थ्रू कि हम क्या उतना दिन से तुम लोग को डे वन से बता रहे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता है। स्ट्रेट देखो कैसे पूछा है इसमें क्वेश्चन, पढ़ो क्या लिखा है। 3 पॉइंट चार्जेस, 3 चार्ज दे दिया, इसमें तो ठीक। केप्ट एट वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, यहां तक भी ठीक। ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, हर साइड कितना है इसका 20, तो इसको हम क्या लिखेंगे 20, अभी 20 ही रहने दो, चेंज मत करो इसको, 20, और ये भी कितना है 20, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। बोला है कि व्हाट शुड बी, देखो भाई आप ध्यान से, व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रणव कर ले, साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू बी प्लेस्ड एट मिड पॉइंट एम। यहां पर हमको किसको रखना है, एक चार्ज को रखना है, और ये चार्ज रख रहे हैं अपने से, हम कहां रख रहे हैं बीसी के बीच में, मिड पॉइंट पे। और क्या पूछा है तुमसे, इस चार्ज का वैल्यू, मतलब इस वैल्यू समझती हो, वैल्यू मतलब जैसे ये -3 कूलम है, ये -3 कूलम है, ये 2 कूलम है, तो ये कितना माइक्रो कूलम होगा, नहीं समझी, मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू। अच्छा हाँ, जरूरी थोड़ी है, क्यों +2 होगा, कारण बताओ बाबू, समझ में आया क्वेश्चन क्या है? इसका तुमसे पूछ रहा है साइन क्या है, कि प्लस है कि माइनस है, और दूसरा बात, हाँ ये दोनों माइनस है, और अगर इसको बीच में रहना है तो क्या होना पड़ेगा इसको, ये कंसेप्ट बताया था ना पिछले बार, कि अगर कोई बीच में, जैसे ये बताया था, जैसे कि एक लड़का है बॉय, यहां पर एक लड़की है गर्ल, और यहां पर एक भी लड़की है गर्ल, तो अगर यहां पर बीच में किसी को रहना है तो इन दोनों के नेचर के क्या होना चाहिए, तभी रह पाएगा, ठीक। अच्छा यहां पर एक और बात क्या लिखा है, हैं एक जैसा हुआ पॉसिबल ही नहीं होगा ना, अगर यहां पर वो रख ही नहीं पाएगा, मान लो यहां पे एक लड़की आ गई, तो ये कैसे रह सकता है, ये लोग दोनों तो रिपेल करेगा ना खतरनाक टाइप से, ये बोलेगा इस तरफ जा, ये बोलेगा इस तरफ जा, खतरनाक हो जाएगा तब तो इसीलिए अपोजिट नेचर का होना चाहिए, किसके, इन दोनों के। चलो अब आगे सुनो ध्यान से, आगे सुनो ध्यान से। बोला है कि सो दैट चार्ज ए, देखो देखो बाबू यहां पर ध्यान दो, दोनों बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। चार्ज एट ए रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, आई रिपीट, सुनो ए बाबू, यहां देखो, यहां पर एक चार्ज है, इस चार्ज का पोलैरिटी क्या होना चाहिए कि ये वाला चार्ज यहीं रहे हमेशा, इधर उधर ना जाए। इन दोनों के क्या होगा, अपोजिट, ये दोनों माइनस हो तो ये क्या होगा प्लस। अब ये कैसा है और ये भी क्या है, तो आपस में क्या करेगा, रिपेल, यानी ये वाला चार्ज इस चार्ज पे फोर्स ऐसे लगाएगा या ऐसे लगाएगा, तुम बता, हैं नीचे लगाएगा ना, ये प्लस, तो ये प्लस इस प्लस को क्या बोलेगा, ये प्लस क्यों होगा, समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इन दोनों के बीच में रहना है तो इसको प्लस होना पड़ेगा। अच्छा अभी एक और कारण बताएंगे ये प्लस क्यों होगा। तो तुमसे एक सवाल में 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या पूछा है, साइन, उसके बाद बाकी 2 मार्क्स के क्या निकालना तुमको, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो साइन तुम बता लेगा, क्या लिखोगी साइन के लिए, द साइन ऑफ क्यू शुड बी पॉजिटिव। अब यहां रीजन नहीं लिखना है, बस बता देना है क्या साइन है। रीजन हम समझा, लेकिन समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीजन समझेगा तब ना लिख पाएगा। हाँ पॉजिटिव होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या निकालना है बाबू, तुम बताओ, इस चार्ज का क्या निकालना है, इसका वैल्यू कितना होगा वो निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, उसका डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। बी कितना लगा रहा है, उससे क्या फायदा होगा, दिमाग लगाओ क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, बोलो हाँ दिमाग लगाओ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। हम तो सब बनवा दिए और हम चल गए, छुट्टी हो गया मेरा, लेकिन तुमको ऐसा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, इसलिए सोच लो पहले ही, दिमाग लगाओ थोड़ा। बाबू यहां देखो, तुम्हारा भी क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड आया, देखा जैक बोर्ड का क्वेश्चन,
एमसीक्यू उसमें सिर्फ भरा हुआ है। हाँ लास्ट में तुम्हारा इसका इन लोग का डेरिवेशन आया है चेक बोर्ड में, 5-6 डेरिवेशन आया लास्ट में। एमसीक्यू भी था सोच लो। नहीं 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 एमसीक्यू पूरा एमसीक्यू नहीं, 18 मार्क्स या ना, जैसे सीबीएसई का कैसे था 18-90 वैसे ये लोग का, और फिर डेरिवेशन इतना था कि तुम पास हो जाएगा। तो ये चीज़ ईजी है तुम्हारा, सीबीएसई में ऐसा नहीं था, एप्लीकेशन बेस्ड तुम लोग का पूरा था। क्या न्यूमेरिकल्स भी था पूरा खतरनाक एकदम। चलो बताओ अब हम बताएं। हम पूछ रहे हैं कि अगर तुमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे? तो बाबू ये थोड़ी निकल पाएगा, उससे नहीं निकल पाएगा ना। देखो ये बोल रही है कि सर बी और सी का रिजल्टेंट, तो बी का इधर आएगा, सी का इधर आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा ना। सुन बता रहे हैं तुमको ये निकालना है ना, यहां पर एक चार्ज है, देख बाबू यहां देख देख, इसको उठा लें ऊपर वाला, और ये वाला चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस कूलम्स लॉ लगेगा यहां पर। क्या होता है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला बताओ भाई, ये पता है तुमको? अगर यहां पर कूलम्स लॉ से इसका वैल्यू निकालना है तो ये मालूम होना चाहिए ना, डिस्टेंस मालूम है, मालूम है, मालूम है बेवकूफ आदमी, ये मिड पॉइंट पे है ना, मिड पॉइंट पे, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा? देख इसको 20 बोल रहा बेवकूफ लोग, कौन कौन पता नहीं, ये 10 ये 20, तो ये डिस्टेंस पाइथागोरस से निकलेगा ना, ये 90, ये ट्राइंगल बन रहा है तो पाइथागोरस से निकलेगा ना ये वाला। नहीं समझ में आया? ये क्यों निकालना है, समझ में आया ये बात? क्यों निकालना है? ताकि आर का वैल्यू डाल सके ना, इसलिए निकाल रहे हैं ना, वो यही तो आर है ना दोनों के बीच का। नहीं आया समझ में? हाँ क्या चीज क्या चीज क्या चीज? इसको निकालना है, ये लिखा, ये लिखा। अब देख f पता है तुमको, तो उसको f लिख ले। अब यहां देख कोई इधर उधर कुछ नहीं, यहां देखो k का वैल्यू q1 कितना, इसको q1 मान ले, मान ले। क्या लिखेंगे q1 को? -6, उसको माइक्रो कूलम को कन्वर्ट कर लिए कूलम में। q2 का वैल्यू, q2 कौन है यहां पर? ये वाला, तो इसको क्या लिखेंगे हम? कोई कष्ट, अरे यही तो निकालना है, साइन तो बता दिया ना इसका। डिस्टेंस कैसे निकालेगा डिस्टेंस? पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकालोगी? देखो ये 10 है, ये 20, देख देख बता रहे पाइथागोरस से कैसे नहीं, देख ये निकालना है ना am, तो am इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? रूट अंडर, ले कर दे रहे ले, h स्क्वायर इक्वल टू, देख यहां पर, यहां देख हमको ये चाहिए ना, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस कौन है 90 के सामने वाला, ये तो 20 का स्क्वायर होगा, परपेंडिकुलर कौन है, और वही तो निकालना है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। और बेस कितना है, तो कितना आएगा p, ऐसे लिखेंगे तो p कितना हो जाएगा यहां से, कितना होगा? चार 400 हुआ में से 100, तो कितना होगा? सही बोल रहा था वो, 10√3। क्या चीज? सेंटीमीटर में ना, नहीं आया समझ में? ये कितना मिला? 10√3, ये वाला डिस्टेंस। क्लियर है भाई? कैसे निकाले ये, क्यों निकाले ये समझ में आया? क्योंकि हमको यहां पर ये आर फिट करना था। कितना डालेंगे यहां पर? 10√3, और 10√3 तुम डाला और गलत हो गया। यहां देखो, ध्यान दो, उधर तो मत देखो। 10√3 यहां नहीं डालना है क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, तो इसको पहले मीटर में चेंज करो तब डालो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि नहीं आ रहा है? अरे तो इसको मीटर में कैसे चेंज करेंगे बताओ? तो कितना होगा? ये यहां देखो, यहां देखो कितना होगा, कितना होगा?
आएगा? यहां देखो बाबू, तुम काहे वैसे कर रही है? ये देखो आएगा ये होगा? यहां तक क्लियर है? एफ पता है क्या निकालना था? इसका वैल्यू निकालना था ना। तो अगर हमको ये पता चल जाता है, अगर ये एफ हम निकाल लेते हैं तो ये निकल जाएगा। तो अभी जो भी काम करेंगे क्या निकालने के लिए करेंगे? व्हाट इज एफ? व्हाट इज एफ? फोर्स बिटवीन ए एंड एम। वेरी गुड। ये एफ क्या है? फोर्स बिटवीन ए एंड एम। मतलब ए लगाया किस पे? तो अगर हम ये निकाल लिए तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये सारे को किधर भेज देंगे? इस तरफ, और ये क्यू निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ में आया? तो इसको इक्वेशन 1 ले लें, इसको इक्वेशन 1 ले लें। हाँ सर ले लीजिए, यहां तक लिखो आराम से। हम आज ये कितना 1 बजे से पढ़ा रहे हैं। हाँ 1 बजे से लगातार। खाए तो नहीं है। 1 बजे एक्चुअली ना घर पे होता है मेरा क्लास, 1 बजे से 3 बजे तक। हाँ हाँ अनअकैडमी पे। और उसके बाद फिर हाँ, और उसके बाद फिर उसमें कभी वही 3 बज जाता है। 12th का चल रहा है अभी उसमें, 12th नीट वाला। हाँ जो नीट के लिए जो जिसको पढ़ना है वो चल रहा है, 12th प्लस नीट। और फिर एक होता है, फिर एक तो 3 बजे रहता है वो, तो 3 बजे से 4:30। क्या खतरनाक। चलो हो गया ये। हाँ आगे देखो, यहाँ से ये एफ हमको निकालना है, मेरा काम यही है। कैसे निकालेंगे एफ? जो तुम लोग को पढ़ाया है उसी से निकलेगा। जो पढ़ाया गया ना वो सब क्यों बताया गया? ताकि ये एफ निकाल पाओ। उतना मेहनत तभी से, सिर्फ इसके बारे करवाने के लिए उतना पढ़ाया गया तुमको, तभी से। ये एफ कैसे निकलेगा बताओ तुम लोग? ये एफ है किसके द्वारा? देख राजू मुंह फाड़ रही है, तुम बेंच वेंच थोड़ा पकड़ के बैठ तो अंदर ले लेगी। हाँ ये एफ निकालना है ना। कैसे निकलेगा ये? तुम लोग बताओ कैसे निकलेगा? हाँ देख, ये ए पे एफ ऐसे खींच रहा है ना, तो इस ए पे ये कैसे फोर्स लगा रहा है? ऐसे लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है। और ये वाला कितना एंगल होगा? क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया है, तो कितना होगा ये? अच्छा इसको फोर्स ड्यू टू, और इसको फोर्स ड्यू टू सी। तो ये एफ नेट निकल जाएगा। देख अपने आप ये रिजल्टेंट दिख रहा है, इसके और इसके वजह से ये रिजल्टेंट दिख रहा है, यानी कि ये क्या है? एफ नेट। और ये एफ नेट निकल गया, तुम यहां उसको पुट करेगा तो क्यू निकल जाएगा। बस समझी? तो चलो उसको निकालते हैं एफ नेट को। तो एफ नेट बराबर रूट अंडर वॉट? एफ सी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ सी एफ बी कॉस कितना? 60। तो पहले एफ सी निकाल लें, फिर एफ बी निकाल लें, फिर दोनों को वहां पुट कर दें और काम हो जाएगा। लेकिन बाबू थोड़ा ध्यान से, इस बार तुमको डेटा दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यूज दिया हुआ है, तो इसलिए इतना आसान नहीं इस बार सॉल्व करना। प्रणय यहां पर ध्यान दो। अभी थक गया ना तुम, तो अभी से ही स्टार्ट किया मतलब पढ़ना। जिस समय थका उस वक्त समझ लो स्टार्ट हुआ पढ़ना। हाँ बाकी उस समय तक तो तुम्हारे पास मूड था ही, जितना देर पढ़ा उतना देर तक तुम्हारा मूड था ही। अब जिस समय थका उस समय ना स्टार्ट किया पढ़ना। हम भी जब वीडियो बनाते हैं ना घर पे तो ऐसे ही सोचते हैं। जिस समय थके उस समय स्टार्ट हुआ बनना। चलो यहां से एफ सी निकालते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो एफ सी निकालने के लिए, एफ सी इसके और इसके बीच है ना, क्या लिखेंगे इसको? के क्यू कितना है? -6। उसके बाद वेरी गुड 3 × 10⁻⁻6। हाँ माइक्रो का वैल्यू, माइक्रो को डाल रहे हैं। और डिस्टेंस कितना है? क्या लिखेंगे? है ना, 20 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.2 आएगा ना मीटर में कन्वर्ट के। तो फिर इसको k का वैल्यू डाल दो 9 × 10⁻9। और अब पहले हम सॉल्व करने का तरीका क्या सिखाए हैं? पहले सारा नंबर को सॉल्व कर लो, उसके बाद पावर को। समझ में आ रहा है तुमको? हाँ 2 × 10⁻6 × 3 × 10⁻6 अपॉन ये वो क्या लिखेंगे इसको? 0.2 इंटू। अब यहां से ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, क्या हो जाएगा? 10⁻⁻⁴
2 होगा भाई, यहां से पॉइंट हटाएं तो 10⁻²2 होगा। यहां ध्यान दो, बता दे। देखो 20 सेंटीमीटर था ना, तो उसको मीटर में चेंज करोगी ना, तो सेंटीमीटर को मीटर से में चेंज करने के लिए क्या करोगी, तो ये 0 0 कटेगा तो 0.2 होगा। नहीं समझी? वही काम यहां भी किए थे बाबू, है ना? आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। वही काम यहां पर भी हम किए थे, ठीक है। किसको? हाँ नहीं बाबू, यहां पर माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 10⁻−12 हो जाएगा ना। नहीं समझी? -6 -12 होगा ना, कटेगा थोड़ी। तो चलो पहले पावर को सॉल्व करते हैं। अच्छा 1 मिनट, देखो 2 से 2 मर गया। हाँ चलो अब आगे सॉल्व करते हैं मिटा के। तो अब यहां से देखना बाबू, तुम लोग भी सॉल्व करो। FC बराबर 9 × 3 कितना होगा, 9 3 27। तो यहां डायरेक्ट क्या लिख ले, और 2 यहां लिखे 2। उसके बाद फिर ये 10⁻9 -6 कितना होगा, -6 -12 होगा। और ये 9 + 2 11 होगा। कितना आया बोलो? हाँ गुड। यहां पर होगा 10⁻−, जिसको नहीं समझ में आएगा डायरेक्ट बोलना। ये 10 नीचे आया तो 27 बाई कितना होगा बोल? नहीं समझ में आ रहा है ना? कहां से नहीं आ रहा बोलो जरा। ये कहां से आया? 9 3 जा, उसके बाद ये 9 + 2 कितना होगा, 11। उसके बाद -6 कितना होगा, तो 12 में से 11 गया, कितना बचा? समझी? ओ अच्छा ठीक। तो पूरा क्या पूछ रहे थे, यहाँ कितना आएगा फिर? इसको डिवाइड करके कितना आएगा बताओ? डिवाइड कर लो इसको, डिवीजन नहीं पता इसका हमको। वाह वाह वाह, मतलब कुछ भी पूरा फाइनल आंसर लाना पड़ेगा। 11th में थोड़ी है तुम। ये होगा तुम्हारा 7 उतरेगा, पॉइंट लगाएंगे। 2 3 जा 6 ना, तो 2 3 जा 6, यहाँ 10 आएगा, फिर यहाँ 0 लगेगा, तो 2 5 जा तो कितना आया 1.35। और यूनिट न्यूटन, तो 1.35 न्यूटन। ये क्या आया FC। ठीक वैसे ही सेम FB में निकलेगा। हाँ सर, क्योंकि FB भी तो ऐसा ही है। देखिए 20 है, सारा काम तो सेम है। देखिए -3 ये +2, यहाँ भी वैसे ही था -3 2, तो सेम आएगा ना। हाँ हाँ हाँ, और यहाँ कहाँ पुट करेगी फिर उसको? हाँ कर, देख लेते हैं एक बार सही जा रहा है कि नहीं। Fnet निकालेगा ना पहले। Fnet देखो बाबू, हम लोग ये FB और FC क्यों निकाल रहे हैं? ताकि क्या निकाल सके, और वही Fnet को यहाँ पर पुट करना है। समझी? वही Fnet यहाँ पुट होगा ना। नहीं समझी क्या? नहीं समझी? चल देख, ये हम लोग FC निकालें, फिर FB निकालेंगे, FC FB दोनों निकालेंगे, और कहाँ पुट करेंगे? Fnet में। यानी कि FC का वैल्यू डालेंगे, FB का डालेंगे, ये पूरा सॉल्व होगा, फिर Fnet आएगा। और ये Fnet किधर है? इधर है AM, और वही AM तो यहाँ डालना था ना। नहीं समझी? इन दोनों चार्ज को लिए थे ना हम, तो इन दोनों के चार्ज के पीछे ये वाला फोर्स है ना। नहीं आया? आ रहा है? चल ठीक। तो उस वही F को यहाँ पर पुट करना है, तो यहाँ पर सॉल्व करना होगा इसको। तो ये 13.6 से, चलो इसका आगे हम कर रहे हैं, मिटा देना, इसको मिटा रहे हम। तो अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर। हाँ उसको मिटा दिए, नहीं लिखा था क्या? लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे FC बराबर FB कितना 1.35 न्यूटन। और इसी को कहाँ पुट करना है? हाँ तो चलो पुट करते हैं। तो इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3 और लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 in 1। ओ 1 नहीं 2 ना, क्योंकि 1 तो ये वाला मेन इक्वेशन जो चार्ज निकालना है। चार्ज निकालने बोला था ना, ये चार्ज का वैल्यू कैसे निकालोगी? ये वाला Fnet निकाल के। तो Fnet निकाल रही हो तुम, है ना। तो Fnet इक्वल्स टू √अंडर FC का वैल्यू कितना 1.35। अब देखो बाबू भाई, मजदूरी नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है। इसको स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, सुन लो, मजदूरी नहीं कैलकुलेशन। तो यहां से होगा
1.35 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये कितना होगा 1.35 का होल स्क्वायर, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये 2 से 2 मर जाएगा, तो कितना आएगा फिर 1.35 कॉमन जाएगा तीनों में से। देख यहां भी 1.35, यहां भी 1.35, यहां भी 1.35 का स्क्वायर, क्या बचेगा अंदर में 1 + 1 + 1। नहीं समझ में आया? यहां भी था, यहां भी था, यहां भी था, तो तीनों में से कॉमन लिए ऐसा कर सकते हैं ना। हाँ, तो अब इधर सॉल्व कर रहे हैं हम, क्योंकि इसको मिटाएंगे नहीं हम। सारा कहाँ, बस इक्वेशन 1 में डालना है, हम सारा कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि बहुत लोग से कैलकुलेशन नहीं होता है। तो ये स्क्वायर से रूट मर गया, तो यहां पर कितना बचेगा 1.35, और यहां पर क्या है 1 + 1 + 1 √3 ना, क्योंकि ये स्क्वायर इसके लिए थोड़ी कटा, नहीं समझी। 1 + 1 + 1 3 हुआ, और स्क्वायर से रूट इसके लिए कटा था ना, इस पे तो रहेगा √3 पे। अब √3 का वैल्यू बोल, तो उसको मत करना पुट, अगर पुट करेंगे तो फायदा होगा, नहीं नुकसान है, नुकसान, पुट कर दो, पुट कर दो, पुट कर दो, ठीक रहेगा। तो √3 का वैल्यू होता है 1.73, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 2.45, 2.45 आएगा, 45 या 43 होगा शायद, 43 होगा ना। और न्यूटन 2.43 न्यूटन, प्रणव 2.43 न्यूटन। ये क्या आया, ये नाम भूल गए, सांजी, ये क्या आया ये एफ नेट, और इसको कहां पुट करना है इक्वेशन 1 में। और ये बताओ हमको कि ये एफ नेट कौन लगा रहा है किस पे, तुम बताना, अभी कोई नहीं बोलेगा, सांजी बताएगी। एफ नेट कौन लगा रहा है किस पे, आराम से बताओ। क्या कर रही है, क्यू पे कौन लगा रहा है एम, अरे एम तो क्यू पे ही है ना, ए लगा रहा है क्यू पे लगा रहा है, यानी कि एम पे लगा रहा है, एक ही बात है ना, एम वाले चार्ज पे, मिड पॉइंट पे जो चार्ज है, मिड पॉइंट पे जो चार्ज है, क्या है ना। तो ये आया मेरा एफ नेट। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4, और इसको पुट करेंगे यहाँ पर, और पूरा सॉल्व करके हम दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत लोग से कैलकुलेशन ही नहीं होता, तो फायदा क्या जब कैलकुलेशन ही नहीं हो रहा, तो इसलिए हम पूरा करके दिखाएंगे। यहाँ तक लिखी, लिख लो आराम से, आगे देखो। ये वाला आया मेरा एफ नेट पूरा सॉल्व करके। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ नेट इन इक्वेशन 1, उससे क्या निकल जाएगा मेरा, ये वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड, हाँ यही आया, तो इसको यहां डाल देंगे। 2.43 इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻9 इंटू 2 × 10⁻⁻6 इंटू Q अपॉन। अब देख इसमें भी मजदूरी नहीं करना है, हम चाहते हैं अगर तो √3 का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर। कितना होता है √3 का वैल्यू बताओ, वेरी गुड। तो यहाँ पर √3 का वैल्यू 1.73 डालते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई करते, उतना माथा नहीं फोड़ने का, यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, तो काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 0.1 का स्क्वायर इंटू √3, आंसर आएगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये चार्ज का वैल्यू आएगा 3.9 माइक्रोकूलम। आया, आ गया, नहीं आया, चल कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। यहां पर ये देख यहाँ पर स्क्वायर से रूट, हाँ सही बोल रही है, ये बोल रही है कि सर उसमें भी √3 होता, उसमें भी √3 होता तो कैलकुलेशन में आसान होता। यहां पर भी √3 ले लेते हैं ना इस वाले में, तो कट जाता ना √3 कहाँ चल गया तो देख छोड़, खैर सब कोई बात नहीं। यहां पर देख स्क्वायर से रूट कटा, तो यहां से रूट हटा दे, 3 बचेगा सिर्फ। अब इसको क्या लिखेंगे, 0.2 को 0.2 को 2 बार लिख लें, ठीक है। अब ये पॉइंट से पॉइंट मर गया, तो यहां क्या आएगा 10 का पावर 2, और यहां नीचे में 3 बचेगा, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो यहां पर हो गया 3 इंटू, अब पावर को सॉल्व कर पहले, 3 × 2 कितना होता है 6 होता है, ठीक है, तो 3 × 2 = 6 लिख दिए। 10 का पावर 9 और 6, 9 में से 6 कितना होगा, -3 होगा, -3 नहीं 3 होगा, सही बोल रहा था। और 3 + 2 कितना होगा
5, और यहाँ क्या बचेगा Q, और डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट हटा दिए तो 1 बचाना, नहीं समझी। और यहाँ पर 2.43, तो Q निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको नीचे भेजेंगे, तो 2.43 और ये नीचे आएगा तो 6 × 10⁵। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 10⁻, कितना 2 होगा भाई, पॉइंट हटाए तो ट्रू नहीं होगा। अब देख 243 है ना, देखना ध्यान से देखना, और यहाँ कितना है 6 है। अब देख आंसर कितना उतना लाना है। अब यहाँ पर 5 + 2, देख ऐसे लिख सकते हैं, देख सोचना 5 और 2 था तो उसको 6 लिख दिया, और एक जो 0 था इसको किसको दे दिए, इसको दे दिए, ठीक है। अब ये 10 का पावर 6 को ऊपर भेज दें, हाँ सर भेज दीजिए। ये डिवाइड कर दो इसको जल्दी से, तुम लोग ये डिवाइड करके बस बताना ये डिवाइड करके कितना आ रहा है बताओ। तो हम कैलकुलेटर से करते हैं डिवाइड, कैलकुलेटर से अलाउड है उसमें डिवाइड करना, यू कैन यूज द कैलकुलेटर, लेकिन तुम लोग का अलाउड नहीं है भाई, तुम लोग को करना पड़ेगा। कितना आ रहा है 4, 243 डिवाइडेड बाई 64 आ रहा है। आंसर देखते हैं एक बार, नहीं आंसर बिल्कुल सही है, आंसर कैसे गलत हो जाएगा। ये वाले में 2.34, अच्छा, ये 2.34 होगा जी, इसको सही कर लो, 2.34 होगा ये, सॉरी देखो ये आ रहा था 2.33333, तो इसको 2.34 लिखेंगे ना, 2.34 लिखना, ठीक है। वो हम इसको ये वाला 4.3 लिख देते गलती से, 3.4 होगा, 3.4 कर लो, हर जगह आ जाता, देखो करो अब आ रहा है 3.4, तो यहाँ पर कितना होगा 3.4, कितना आ रहा है 3.9 आ रहा है, इसको डिवाइड करके, और नीचे में कितना है 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 को ऊपर भेज सकते हैं, हाँ तो 10⁻⁻6 होगा। अब 10⁻⁻6 को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो, इसी को तो माइक्रो बोलते हैं ना। तो यानी कि 10 का पावर -6 की जगह क्या लिखेंगे, माइक्रो लिख लें। और ये तुम निकाल क्या रहा था प्रणय, तुम निकाल क्या रहा था यहाँ पर, चार्ज का वैल्यू निकाल रहा था ना, देख चार्ज, तो क्या लिखेगा कूलम, और वही तुमसे पूछा था चार्ज का वैल्यू, तो चार्ज का साइन क्या निकला बाबू, पॉजिटिव, और ये माइक्रो कूलम। क्लियर है, पॉजिटिव क्यों होगा चार्ज, नहीं समझ में आया ना, पॉजिटिव क्यों होगा समझ में आया, आ गया। चल अभी हम थोड़ा सा और बता देते हैं पॉजिटिव कैसे होगा, 2 मिनट और रुक जा, इतना पढ़ा है तो 2 मिनट और पढ़ ले, लिखो इसको, इतना समझा है तो 2 मिनट और समझ ले पॉजिटिव कैसे है। चल अब सुन, ये वाला चार्ज पॉजिटिव कैसे हुआ, एक तो अप्रोच बताएं, दूसरा बताते। देख यहां पर जैसे ये ट्राइंगल है, और यहां पर है रानी, और यहां पर है रिया, और यहां पर है राजू, हैं। अब एक आदमी है उसका नाम है बाबू जलेला, बाबू, अरे स्पेलिंग क्या होता है जलेला, बाबू जलेला का कोई बेटा है बेटी है नहीं मालूम हमको कौन है। बाबू जलेला उसको यहाँ पर रखना चाहता है, और बाबू जलेला ये चाहता है कि उसका बेटा हो या बेटी जो भी हो, वो अट्रैक्ट ना ऊपर से हो ना इधर से कहीं से अट्रैक्ट ना हो, वो अपनी जगह पे रहे। तो अब बताओ कि ये उस यहाँ पर जो बाबू जलेला जिसको भी रखेगा उसका बेटा होगा या बेटी होगी, 2 लोग हैं इसके पास, एक इसके पास एक गर्ल है एक बॉय है, तो वो अपना दोनों में से किसी एक को यहाँ पर भेजेगा, तो किसको भेजना चाहिए कि वो अट्रैक्ट नहीं होगा। देख चल पहले गर्ल रख के देखते हैं, पहले उसकी बेटी को रख देते हैं, ठीक है। इधर कौन है अट्रैक्ट होगी, ये सवाल नहीं बनता है। तो पहले 3 लोग आप में रह भी नहीं पाएगी ना। अच्छा यहाँ पर कौन है, तो ये लोग रिपेल कर रहे हैं, लेकिन ये तो राजू तो बुला लेगा ना, आजा। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, गड़बड़ा जाएगा ना मामला। अच्छा ये मान ले कि ये जो है ये राजू कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, चल इसको पॉजिटिव मान लेते, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लड़की लोग माइनस में चलती है फेमिनिज्म, तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस माइनस मान लिए, तो ये राजू प्लस होगा, तो यहाँ पर जो भी लड़की को रख रही है कैसे होगी, ये कैसी होगी, तब ना अट्रैक्ट हो रही उधर। तो अट्रैक्ट होना चाहिए, सुन मजाक मत कर यार, ये अट्रैक्ट होना चाहिए इस तरफ,
तो इसको इधर जाना था, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इधर जाएगा, स्टेबल होना चाहिए, रुका होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। नहीं समझ में आया? ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। आई रिपीट, ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। तो अगर ये इस तरफ चल जाएगा तो इक्विलिब्रियम थोड़ी हुआ, चिपक जाएगा एक साथ। तो यहां पर गर्ल रखने से नुकसान है ना? किसको रखेंगे बताओ? बॉय। बॉय रखेंगे तो बॉय कैसा होगा? अब तुम बोलेगा सर ये रिया तो इसको खींच लेगी और रानी भी खींच लेगी। अरे भाई तो दोनों इक्वल फोर्स से खींचेगी। और क्वेश्चन में देख ये कितना था? 3 माइक्रोकूलम और ये भी कितना था? तो इक्वल प्यार से खींचेगी ना। ये जितना खूबसूरत उतना ही खूबसूरत ये भी है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? तो ये जो है बॉय इधर भी नहीं जाएगा और इधर भी नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा तब? ऊपर। ऊपर जाएगा? नहीं, ऊपर में तो फिर लड़का है। तो इसीलिए ये चार्ज कैसा होगा? ये मामला है यहाँ पर। नहीं आया समझ में? इससे आया समझ में? इससे तो आया क्या होगा? ठीक है गाइस, तुमको आया समझ में? ये देख यहाँ पर हम बॉय रखे ना, तो ये जो बॉय था ये रानी की तरफ खींच रहा था और रानी का वैल्यू कितना था? 3। जितना ये खूबसूरत थी उतना ही ये भी खूबसूरत थी। तो जितना फोर्स से ये खींच रही है उतना ही फोर्स से, हाँ, तो दोनों का आपस में क्या हो गया? फोर्स कैंसिल हो गया। ये दोनों मिलकर खींच रहा था। ये रिया इस तरफ खींचेगी ना इसको, क्योंकि बॉय है ये, यहाँ पर अभी बॉय लिए हैं, और ये भी इस तरफ खींचेगी, दोनों कैंसिल हो गया। अच्छा ये जो बॉय है ये ऊपर जाएगा? जाएगा ऊपर? नहीं जाएगा, क्योंकि ये कैसा है? पॉजिटिव। तो ये वाला इस पर फोर्स कैसे लगाएगा? तो यहीं पर रहेगा ये आराम से, हाँ, रिपेल होगा, तो यहीं पर रहेगा ये, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, स्टेबल रहेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इसीलिए हम यहाँ पर चार्ज कैसा लेंगे? पॉजिटिव, कि ये इधर उधर मूव नहीं करे, जहाँ है वहीं पर रहे, मिड पॉइंट पे ही रहे। आया समझ में? प्लस क्यों लेना है? अगर यहाँ माइनस लेते हैं तो ये दोनों तो रिपेल करती, बट ये इसको खींच लेता, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? प्लस। ये सब का तो मामला ही, ये सब तो कैंसिल हो जा रहा है। अरे ये सब तो कैंसिल हो जा रहा है भाई। देखना इसके थ्रू था ना, मेन देखना था यहाँ पर कौन है। तो यहाँ तो राजू है, तो पक्का यहाँ भी क्या होना चाहिए? कोई लड़का होना चाहिए, तब ना राजू ठीक ठाक रहेगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? यहाँ तो इसीलिए यहाँ पर प्लस होना चाहिए, तब ये प्लस प्लस आपस में क्या करेगा? रिपेल। अब बता ये जो है ये किधर फोर्स लगाएगा? इसके ऊपर सोच के बताओ, इतना पढ़ा है। ये इधर इस पे फोर्स कैसे लगाएगा? ऐसे या वैसे? नीचे। नीचे भाई, रिपेल करना है ना तो ऐसे ना करेगा, दूर भाग मेरे से। और ये भी बोल रहा है दूर भाग मेरे से, तब ये दोनों कैंसिल हुआ और ये दोनों यहीं पर रह गया। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? ये है, हाँ, ये नीचे से उधर भेजेगा ना, भाग इधर से, और ये बोलेगा भाग इधर से, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और फाइनली ऊपर से ये नीचे रिपल्शन भेज रहा है ना, अवे बोल रहा है अवे फ्रॉम मी। अगर टुवर्ड्स बोलता तब कैसे दिखाते? ऐसे दिखाते, लेकिन इसके वजह से अवे बनना है तो ऐसे दिखा रहे हैं। आया समझ में? तो ये साइन के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये तीनों कैसा है। तुमको आया समझ में? ये दोनों माइनस था इसलिए यहाँ, अच्छा एक और कंसेप्ट, ये दोनों माइनस था इसलिए ये क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर ये प्लस नहीं होगा तो यहाँ रह कैसे पाएगा? इक्विलिब्रियम हो ही नहीं पाएगा। तो इन दोनों के अपोजिट पोलैरिटी का होता है, ये बहुत पहले बताया गया कि जो भी चार्ज इक्विलिब्रियम में बीच में होगा वो इन दोनों के पोलैरिटी के अपोजिट होगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।